तेजस्वी यादव उम्र में कच्चा है लेकिन जवान के पक्का है, ये पूरा बिहार जानता है। उन्होंने जो वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे तो 5 लाख उन्होंने नौकरी देने का काम किया मात्र 17 महीने। ये सरकार विकास नहीं चाहती है, ये सरकार विनाश चाहती है। इस सरकार को बदलना चाहिए। बिहार में तभी विकास होगा जब फैक्टर था और कुछ खास नहीं था। मात्र 1685 मतों से हम चुनाव तो देखा जाए तो गोपालगंज विकास नाम का कोई चीज हुआ नहीं, कोई काम हुआ ही नहीं। मेन सड़कों से कनेक्टिंग है, उसमें कहीं नाला नहीं है, एक भी रोड नहीं है। अभी स्वास्थ्य की समस्या देख लीजिए, गोपालगंज सदर अस्पताल की क्या समस्या है। अपने 17 महीने के कार्यकाल में 785 डॉक्टरों को उन्होंने बर्खास्त किया था। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार विधानसभा में चुनाव के तिथियों की घोषणा हो गई है। उसी क्रम में देखिएगा हर एक पार्टी अपने अब कुछ ही दिन में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है गोपालगंज जिला के गोपालगंज सदर से 2022 में राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हम 1650 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। इस बार भी कहीं ना कहीं क्यास लगाया जा रहा है कि पार्टी इन पे भरोसा जताती है। मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, 2022 में मात्र 1622 वोटों से हारे थे, क्या कारण रहते कि 1622 वोटों से चुके? उपचुनाव में आप तो जानते हैं कि सिंपैथी एक फैक्टर होता है, और चूंकि उनके पति लगभग 20 वर्षों से मिले थे, मंत्री थे, सुभाष सिंह जी, तो एक सिंपैथी थी। 5 वर्षों तक उनको मिला था जनता का जो आशीर्वाद, बीच में ही गुजर गए तो सिंपैथी फैक्टर था और कुछ खास नहीं था। मात्र 1685 मतों से मैं चुनाव हारा। और बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, तरह तरह के गलत सलत आरोप लगाना है, बहुत सारे हथकंडे जो अपनाती है बीजेपी, जिसकी वजह से हमको नुकसान हुआ। और मात्र 1600 कुछ मतों से मेरी हार। नहीं, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो उपचुनाव होता है सहानुभूति बहुत मिलता है प्रत्याशी को, लेकिन उसके बावजूद महज 1685 वोटों से हार हो, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में आपका तो परिश्रम दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि विगत 20 वर्षों में स्वर्गीय सुभाष सिंह जी हों या उनकी पत्नी विधायिका जी हों, इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। अभी चाहे किसी क्षेत्र में, आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जो हम लोग का इलाका है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, चाहे बाढ़ का मामला हो, 20 वर्षों में बाढ़ पर कुछ नहीं हुआ। तो देखा जाए तो गोपालगंज विकास नाम का कोई चीज हुआ नहीं, कोई काम हुआ ही नहीं। लेकिन अब की बार तेजस्वी सरकार, आप तो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं, मुख्य समस्या क्या है वहाँ की जनता की? समस्या है, एक बताएं तब ना। सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ की जो सड़कें हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो मेन सड़कों से कनेक्टिंग है, उसमें कहीं नाला नहीं है, एक भी रोड नहीं है। आप जाके देख लीजिए, घूम के देख लीजिए, हम तो घूम रहे हैं। एक भी नया स्कूल नहीं है, कोई नया महाविद्यालय का ये नहीं हुआ। अभी जेपी यूनिवर्सिटी के बाद कोई दूसरा यूनिवर्सिटी अभी खुला भी नहीं, वहाँ भी 3 साल लेट चल रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी स्वास्थ्य की समस्या देख लीजिए, गोपालगंज सदर अस्पताल की क्या समस्या है। बाढ़ आता है तो नाव चलाना पड़ता, पानी आता है तो नाव चलाना पड़ता है। कहा जाता है कि तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो रात में घूमते थे, तो मंगल पांडे जी घूम रहे हैं ना रातों में? देख रहे हैं, रात भर घूम रहे हैं। इसका नतीजा ना है कि रात भर डॉक्टर और कंपाउंडर नदारत हैं। आपको पता है 785 डॉक्टर को उन्होंने बर्खास्त किया था, तेजस्वी जी। आपको याद होगा, पत्रकार महोदय है, आप याद रखिए ना। अपने 17 महीने के कार्यकाल में 785 डॉक्टर को उन्होंने बर्खास्त किया था। पता है, पूरा रात घूमते थे, हर रोज घूमते थे। कहीं कोई दिखाई पड़ता है क्या? हर अस्पताल में दवा मौजूद रहता था, रात फुल नाइट ड्यूटी मिलता था। तो सवाल यह है कि अब गोपालगंज में चले जाइए, वहाँ का सदर अस्पताल 100 बेड का जो बनने के लिए जो लगभग 25% 50% काम हो गया था, वो भी पेंडिंग में था। इन्होंने अपने मंत्रीकाल में 32 करोड़ रुपया दिया, जिसका नतीजा है कि बनकर तैयार हुआ, अभी तक उसका अब उद्घाटन हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ है। अभी गोपालगंज में थावे मेडिकल उन्होंने दिया 500 करोड़ की लागत से, क्या हुआ? 17 महीने के बाद पेंडिंग में चला गया।
तो ये सरकार विकास नहीं चाहती है, ये सरकार विनाश चाहती है। इस सरकार को बदलना चाहिए। बिहार में तभी विकास होगा जब बदलाव होगा। तेजस्वी जी 2 दिन पहले वादा किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महज 20 महीने के अंदर हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इससे क्या जनता के पीछे? बिल्कुल देंगे। तेजस्वी यादव उम्र में कच्चा है लेकिन जवान के पक्का है, ये पूरा बिहार जानता है। उन्होंने जो वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो 5 लाख उन्होंने नौकरी देने का काम किया मात्र 17 महीने में। इसीलिए उनके वादा पर आप वादा पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उम्र में कच्चा होते हुए जुबान कर सच्चा है और पक्का है, ये पूरा बिहार जानता है। इसलिए हर हालत में बदलाव की लहर है। ये मरी हुई सरकार है, ये लूटी हुई सरकार है। इस सरकार को दोबारा ये सरकार आने नहीं देगी। अगर पार्टी और अब गोपालगंज की जनता भरोसा दिलाती है तो क्या सीट जीत कर अपने नेता के झोली में डालिएगा? पूरा बदलाव है हर हालत में। मात्र 1685 मतों से हमारी हार हुई, जहां सिंपैथी फैक्टर था, लहर था। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैदान साफ है। 10 बजे ही वो पैक हो जाएंगे। मैदान साफ है, 10 बजे ही पैक हो जाएंगे। हमारे साथ मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं जो 2022 में उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी से बेबाकी से अपनी बातों को रखे। गोपालगंज की अभी मुख्य समस्या क्या है उस मुद्दा पर भी बोले। तेजस्वी जी 17 महीना में कितनी विकास किए हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हैं, उस मुद्दे पर भी चर्चा की। उनकी पूरी बातों को आप सुने। बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।